जय माता की जय, पिता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणी की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। गौतमी गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकर हर, ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। सब भक्तों को, छोटों को प्रेम, बड़ों को प्रणाम। सब मेरे पीरिजनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। माता रानी सब पे कृपा बनाए रखे, सुख दे, समृद्धि दे, यश दे, वैभव दे, धन दे, कीर्ति दे, हर घर में सुख शांति बनाए रखे। आज फिर एक छोटा सा प्रसंग, नया वीडियो आपके साथ में। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, लिखिएगा। आज ये प्रसंग है साधु महात्मा और ब्राह्मणों के लिए, जो गुरुजन है, ये उनके मध्य कि उनका जीवन कैसा रहना चाहिए, समाज के प्रति उनकी क्या कर्तव्य है, उनका निर्वहन कैसे करना चाहिए। और साथ साथ में कुछ प्रसंग इसमें जनता का भी आएगा कि उनका समन्वय साधु और उनके साथ कैसा रहना चाहिए। एक्चुअली जब हमारा समाज बना है और उसके आधार पे हर किसी का कर्म निर्धारित किया गया, किसान का काम है खेती करना, बनिया का काम है व्यापार करना, क्षत्रिय का काम है देश की रक्षा करना, ब्राह्मण का काम है ज्ञान का प्रसारण करना, पूजा पाठ करना, जो हमारे वेद पुराण है उसका प्रचार प्रसार करना, और खुद में भी उस जो वेदों में, पुराणों में, धर्मशास्त्रों में लिखा गया है उसके लिखे हुए शब्दों का अनुसरण कर कर मार्ग में चलना। जब हम स्वयं मार्ग पे चलेंगे तब हम दूसरों से कह सकते हैं कि आप भी ऐसा करो। और दूसरी बात कि जो हमारे वेद पुराणों में जो पूजा पद्धति लिखी गई है उसको पूर्णता के साथ करना, अपूर्ण नहीं करना। आजकल देखा गया है, देखो ब्राह्मण और साधु एक समान है, दोनों भिक्षाटन करके ही खाता है। ब्राह्मण भी घर घर जाके पूजा करता है तो भिक्षा रूप में जो मिलता है, या कहेंगे उसके कर्म का जो फल देते हैं, तो उसी से उसका परिवार चलता है। ऐसी साधु का है, अगर साधु गांव-गांव जाता है, घर घर जाके कुछ फूल दक्षिणा आशीर्वाद देता है, तो उसके एवज में जो उसको मिलता है, जो लोग उसको देते हैं, कोई रोटी दे दे, कोई फल सब्जी कुछ भी दे दे, दक्षिणा दे दे, तो उसी से उसका चलता है और उसी से तीर्थाटन करता है, घूमता है और तीर्थ यात्राएं करता है। साधु जब साधु बनता है तो अपने गुरु पद पे, उसके गुरु ने जो उसको दीक्षा दी होती है वो उसका अनुसरण करते हुए ही चलता है। जो भी साधु अपने गुरु के शब्दों का अनुसरण करते हुए चलता है वो कभी जीवन में फेल नहीं होता और मार्ग में प्रशस्त करता है, यश मान कीर्ति सम्मान सब उसको मिलता है। ऐसी ब्राह्मण, अगर जो ब्राह्मण अपने गुरु जन के द्वारा, चाहे वो पिता गुरु हो चाहे शिक्षक गुरु हो, उनके द्वारा दी गई विद्या का सदुपयोग करता और पूर्ण करता है तो कभी दुखी नहीं रहता। आजकल के ब्राह्मण दुखी क्यों है, इसका भी रीजन, मेरे पास बहुत से ब्राह्मण लोग आते हैं या उनके परिवार लोग आते हैं, वो रोते ही रहते हैं, कहते हैं महाराज आज ये हो गया, महाराज आज वो हो गया, आज इतना कमा रहे हैं तरक्की नहीं है, घर में बरकत ही नहीं है, आए दिन बीमारी हो रही है, कैसे होगा। तो समझो आपका कर्तव्य क्या है। आप घर घर जा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, एक तो आप पूजा में शॉर्ट मार रहे हो, तुम झूठ किसको बोल रहे हो, उस परमपिता परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो ना, और साक्षी उसके हो
क्योंकि तुम संकल्प करा रहे हो यजमान से, यजमान से संकल्प करा के आगे दे रहे, आप अपने हाथ में दक्षिणा ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं ना, भगवान को साक्षी मान रहे हैं, और उसके बाद उसी भगवान की पूजा अर्चना के जो मंत्र हैं वो खा जा रहे हैं, पूरे नहीं कर रहे, और दक्षिणा आप लेके घर आ रहे हैं। और दूसरा, किसी के जप हैं, तप हैं, वो भी आप खा जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि इस सतयुग में क्या जप था, द्वापर में क्या जप था, त्रेता में क्या था, त्रेता में सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, और ये कलयुग में कितना जप होना चाहिए। क्योंकि जो किताबों में लिखा गया है वो सतयुग के जप लिखे गए हैं, तो आप कलयुग में भी उतना ही जप रहे, समझ रहे? भाई 1 पैसा चलता था तो क्या आप आज 1 पैसा लेते हो? आज पूजा पाठ के कम से कम 500 रुपये, कम से कम, नहीं तो 1100 रुपये, एक शादी के 11,000, 21,000, 25,000 भी आप लेते हैं। क्या वो विवाह कराते हैं तो पूर्ण मंत्र करते हैं उसमें? आज से पहले जो विवाह मंडप में विवाह होता था, पूरी रात मंत्र चलते थे, ब्राह्मण पूरा थक जाता था। आज 2 घंटे का विवाह हो रहा। अब पहले ब्राह्मण जो है 100 रुपये भी कहाँ, 20 रुपये, 25 रुपये, 15 रुपये में शादी कराते थे। हमारे एक ताऊजी हैं, वो कहते थे मैंने जो है उस समय, अपने समय में, आज 80-85 साल के हैं, वो कहते थे मैंने उस समय जो अपने समय में 15 रुपये दिए थे। तो ब्राह्मण उसमें भी बहुत कि 15 रुपये दिए महाराज, बहुत दिए आपने, 15 रुपये, मगर बहुत थे। मैंने अपने आंखों से 5 रुपये में पाठ करते हुए देखा अपने ब्राह्मण को, भी सुखी। उसने अपने बच्चों की बढ़िया शादियाँ करी हैं, अच्छा धन दौलत दिया है, और बच्चे भी सुखी। मगर आज उनकी औलादें जो है थोड़ा दुखी हैं। आज वो 500 रुपये, 1000 रुपये, एक पार्ट के 1100, 1500 रुपये, 2000 रुपये ले जाते हैं, मगर वो दुखी रहते हैं। उनके बच्चे नशे में हो गए। क्यों? देखो, कोई भी अपने घर में 2 प्रकार से पूजा करवाता है, एक खुशी की पूजा, एक दुख की पूजा। जब किसी के ग्रह नीच के चल रहे होते हैं या उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, वही जजमान की जब कुंडली देखी जाती है, उसी जजमान को ब्राह्मण बताता है कि तुम ये दान करो, तेरा राहु ऐसा चल रहा, केतु ऐसा चल रहा, शनि ऐसा चल रहा, मंगल ऐसा चल रहा, चंद्र ऐसा चल रहा, सूर्य ऐसा चल रहा, बुध ऐसा चल रहा। तो उसके जप और ताप बताए, तब बताए, जब बता के उसका दान बताया जाता है। जब हम उसके दान बताए जाते हैं, जब बताए जाते हैं, या तो किसी ब्राह्मण से करा लो या स्वयं कर लो। और आज आदमी स्वयं करने से कतराता, वो कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, जो कि खाली निठल्ला बैठा रहेगा, टाइम नहीं है उसके पास। ये नहीं कि 1-8 घंटा में बैठ करके अपना जब तब कर लो, हाँ, नहीं करेगा। फिर कहेगा ब्राह्मण जी आप कर लो। अब ब्राह्मण 10 घर जाने हैं, भाई तुम्हारे एक ही घर में तो क्या बैठेगा हो। अब ब्राह्मण ने आजकल के ब्राह्मण संकल्प भी अपने हाथ पे नहीं लेते, देखो कितने तेज हो गए। वो संकल्प कराएंगे और भूमि पे छुड़वा देंगे या फिर जिस मंदिर पे छुड़वा देंगे। अरे जिसके लिए तुम कर रहे हो, तुम उसको कहाँ ठग रहे हो? उसी भूमि में तुम बैठ रहे हो, उसी भूमि से तुम खा रहे हो, उसी भूमि में तुम पी रहे हो, और तुम उसी में संकल्प डाल दे रहे हो। कहाँ जाओगे? और फ्री का खाने की सोच रहे हो। तभी पाप कर्म आपको ऊपर चढ़ता है। एक तो जप पूरे करवाइए। अब जब जजमान ने जप करवा दिए, उस समय भी जो ब्राह्मण का ध्यान कहीं और होता है। आजकल तो मोबाइल चल गए, मोबाइल एक साइड चल रहा होता है, दूसरी ओर से उंगलियां चल रही होती खाली। अब पता नहीं कितने जप करे, कितने नहीं चल रहे। और एक ध्यान हो रहा होता कि अभी वहाँ से फ़ोन आ रहा है, वहाँ जाके पाठ करना है। अभी दूसरी जगह से फ़ोन आ रहा है, वहाँ उसने दिन भर में तो अपना दे रखा। अब ध्यान उसका कहीं है, जब कहीं कर रहा, तो फलीभूत कहाँ से होगा? अब जजमान तो खुश है कि मेरे जप चल रहे हैं। जब पूर्ण हो गए, ब्राह्मण ने कह दिया हाँ जजमान पूर्ण हो गए, अब जो लाओ सामग्री, हवन यज्ञ करते हैं ना, उसका दशांश तर्पण मार्जन हवन करना, बस वो करा, तुरंत उठाया और चल दिए। ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मण जब दान ले तो उसके बाद कुछ कर लूँ,
उसका जमा, उसका प्रायश्चित कर लूं, क्षमा याचना कर लूं। जिस प्रकार से हम आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है उसके लास्ट हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, ऐसी जप में भी है। अगर हमारे से त्रुटि हो गई तो हम उसकी क्षमा प्रार्थना जप करते हैं, उसके गायत्री जाप करते हैं, मगर कोई नहीं करता, उठा और दौड़ लगा दी। अब भाई उसके दान का सामान तुम अपने घर लाए हो, ना तुमने क्षमा प्रार्थना करी, ना उसका भोग ग्रहण करने के समय पे करा, मंत्र करे, तो जाएगा कहाँ भाई? उसका तो तुम्हारे घर आ गया। अब उसका तुमने भोजन भी करा है ना, तुमने दान करा। कहा यह गया है जो भी आपको दान मिलता उसका दशांश आपको भी दान तर्पण दान करना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए, चाहे साधु हो चाहे ब्राह्मण हो। जीवन में जो भी आप कमाते हो उसका दशांश दान करना चाहिए। आज कोई ब्राह्मण नहीं करता, अधिकतर साधुओं का भी यही हाल हो गया, इसलिए साधु भी परेशान होने लगे। बड़े बड़े अटारिका तो बना दी, मगर वो परेशान इसलिए रहते हैं, आए दिन वो भी परेशान रहते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से गिर गए, क्योंकि संसार का दान ले रहे हो आप। और खुद भी दान करो, नवग्रह की पूजा करो, नवग्रह का जप तप करो, यज्ञ करो, हवन करो, कन्या पूजन करो। कन्या पूजन इस धरती में सबसे बड़ा पूजन है। अगर आपने 9 कन्या एक भैरव बैठा के पूजन किया बढ़िया करके, तो आपको सृष्टि में सब कुछ मिलता रहेगा, और ये करता रहना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर घर में एक बार कन्या पूजन जरूर होना चाहिए। पहले तो हर 3 महीने में, नहीं तो 6 महीने में, 9 महीने में, या 12 साल भर में एक बार तब भी होना चाहिए। घर की शुद्धिकरण के लिए हवन घर पे होना चाहिए, मगर ना कोई कराता है न करता। हर चीज, शराब पीने के लिए घर घर में बोतलें आ जाएंगी ना, उन्हें क्या आज पार्टी, आज बर्थडे है तो शराब की बोतल घर पे आ जाएगी, केक आ जाएगा। उस बच्चे के लिए मार्केंडे की पूजा करने के लिए ब्राह्मण नहीं आ सकता घर पे, पूजा स्तुति हवन नहीं हो सकता, मगर शाम को केक कटेगा, शराब की बोतल आएगी, मुर्गा कटेगा, वो जरूर हो जाएगा, पार्टियां जरूर होंगी। मगर भगवान का शुक्रिया कोई नहीं करना चाहता, धन्यवाद कोई नहीं करना चाहता। जब औलाद नहीं होती तो मंदिर मंदिर जाकर के माथा पटकते रहते हैं कि मेरे को पुत्र दे दे माँ, पुत्र दे दे माँ, पुत्र दे दे भोलेनाथ। और उसी पुत्र के लिए जब मिल गया, परमपिता परमेश्वर दे दिया, तो उसके जन्मदिन के दिन उस भोलेनाथ को, उस माता को भूल जाते हैं कि घर में ब्राह्मण को भी बुला करके मार्कंडे की एक पूजा कर लें, इसकी आयु, उसके लिए आरोग्य के लिए हम पूजा कर लें, और थोड़ा सा लोगों को बुला करके कुछ मीठा खीर वीर पका लें। खीर वीर कोई नहीं बनाएगा, हलवा पूरी कोई नहीं बनाएगा। चाउमीन ले आए, मोमो ले आए, केक ले आए, शराब ले आए, मुर्गा ले आए, काटा पीटा, चलो भाई पार्टी हो रही। आजकल तो एक प्रावधान और चल गया होटलों में जाके बनाने का, 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च कर दे रहे हैं एनिवर्सरी पे और बर्थडे पे। मगर वो परमपिता परमेश्वर जब दुख के समय पे जिसके शरण में तुम जाते हो, उस समय उसकी याद नहीं आती कि एक दीपक उसके लिए जला दें, घर में पाठ कर लें, कुछ फल भोग लगा दें, कोई मिष्ठान उसको भोग लगा दें, नहीं। और फिर कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। ये मैं हर किसी के लिए कह रहा हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सभी के लिए है, सभी वर्णों के लिए है, खासकर ब्राह्मणों के लिए। कि जो ब्राह्मण कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, तो ब्रह्मत्व में रहिए, ज्ञान पे रहिए, ज्ञान से ब्राह्मण है। और उनको तो परमपिता परमेश्वर माफ कर देता, मगर ब्राह्मण को माफ नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म है, ब्रह्म का जनक है। अगर आप कहते हो ब्रह्म के जनक हैं, तो ब्रह्मत्व में रहिए। मीट मांग मछली, अंडा, मीट मांग मछली, लहसुन प्याज भी वर्जित है ब्राह्मण के लिए। अगर जो ब्राह्मण लहसुन प्याज खाता है, मीट खाता है, शराब पीता है, तो ब्राह्मण नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बड़ई वो जाति में जन्मा है, समझ रहे हैं। मगर आप ये देखोगे कि ब्राह्मण की भी, अगर किसी की
भारद्वाज गोत्र है तो ब्राह्मण का भी है, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी, शूद्र का भी है यहाँ हमारे उत्तराखंड में। नहीं तो ब्राह्मण क्षत्रिय का तो है ही है। अगर वो कर्म से ब्राह्मण के कर्म नहीं कर रहा तो ब्राह्मण नहीं है। वो जो कर्म कर रहा वही है, तो उसके आधार पर उसको चलना चाहिए और अपने अहंकार को मारना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि काम तो कर रहा है शूद्र वाले, वैश्य वाले ना, ठगपंथी के, चोरी के, शराब पीना, अय्यासी करना और कहे मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा, मैं तो ब्राह्मण हूँ भाई, मैं तो नहीं खाऊंगा तेरे हाथ का। तो कहाँ से है भाई? जब तू वो शराब पी रहा है तब तू वो मीट खा रहा है। मीट काटने वाला कौन होता है? ब्राह्मण तो काटता नहीं। कौन काट रहा है? या तो मुसलमान काट रहा। आजकल तो अधिकतर मुसलमान है काटने वाले। तुम उसके वहाँ से ला के खा रहे हो, उसके हाथ का तो खा रहे हो, तो वह अशुद्ध नहीं है। शराब पी रहे हो, कैसे बनी, क्या बनी, वो तुम्हारे लिए बढ़िया है। मदिरा जो कि वर्जित है, लहसुन प्याज तुम खा रहे हो जो वर्जित है, फिर तुम जो है कहते हो कि हम ब्राह्मण हैं। घर में सुख शांति कैसे आएगी? शांति का प्रारूप है हमने जो भी कमाया उसका धन्यवाद करें, उसका दशांश तर्पण मार्जन हवन करके दान करें, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, चाहे साधु हो। खासकर साधु और ब्राह्मण के लिए तो ये इशू होता ही है कि हम जो भी लेके आते हैं, देखो और लोग तो दान करते तब हम लेके आते हैं। क्षत्रिय ने, शूद्र ने, वैश्य ने हमको बुला के पाठ किया या हमें दान किया, हम लेके आए, हमने खा लिया। क्योंकि कोई भी दान तब करता है जब उसके पास दशा ग्रह दशा खराब होती है और ब्राह्मण कहता है या साधु कहता है बेटा तेरे पे ये दशा चल रही, नहीं तो उसे कहाँ से पता क्या हो रहा है? वो बेचारा ज़्यादा परेशान होता था, आता ब्राह्मणों के पास या साधु के पास है, और किसके पास जाएगा? ये ब्राह्मण और साधु को देखना है कि किसका हमने धन कैसा लिया है, उसका कमाया हुआ धन कैसा है, उस धन को पचाने के लिए हमें कैसी पूजा करनी चाहिए और उसका कितना दशांश तर्पण मार्जन हवन करना चाहिए और दान करना चाहिए। दान जैसा आपने दान दिया है, लिया है, उसी प्रकार से दान करो उस भाग का। शनि का लिया है तो शनि की तरह दान करो, राहु का लिया तो राहु केतु की तरह दान करो, केतु और राहु का लिया है तो उनकी तरह दान करो, मंगल का लिया तो वैसे लोगों को दान करो, बुध का लिया तो वैसे लिखो, चंद्र का लिया वैसे लिखो, सूर्य का लिया तो वैसे दो। दान करना चाहिए। और बहुत से ब्राह्मण कहते हैं, आजकल मैंने ये भी देख लिया कि मंगल का ले जाएंगे, सूर्य का ले जाएंगे, चंद्रमा का ले जाएंगे, बुध का ले जाएंगे, फिर राहु केतु और शनि का नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे भाई? मलाई तुम खाओगे तो मट्ठा कौन पिएगा भाई? या तो तुम सब छोड़ दो, कोई दूसरा दान लेके जाएगा। राहु केतु बाबा को दे आना भाई, शनि बाबा को दे आना, कहीं बाबा बैठा होगा उसको दे आना। पाठ तुम करोगे सब तुम करोगे तो दान बाबा के पास जाएगा। बाबा तो ले लेता, बाबा तो संसार का है, वो तो ले लेगा, जाएगा ले लेगा, मगर कर्तव्य उस ब्राह्मण का है। जो ब्राह्मण उस घर में आके पाठ करता है, पूजा करता है, जन्म के समय जिस ब्राह्मण ने जिस घर का पूजन किया है, नामकरण किया है, तो मृत्यु हो रही है, उस परिवार में किसी की मृत्यु हो रही है, तो उसके दाह संस्कार से लेकर के पूर्ण क्रिया करने तक अधिकार ब्राह्मण का रहता। और आजकल मैंने बहुत सी जगह देखा है कि क्रिया के समय पर ब्राह्मण नहीं रहेगा, और जब सामान इकट्ठा करना होगा तो ब्राह्मण पहुंच जाएगा, उन्हें समेट समाट के ले जाएगा। फिर ब्राह्मण दुखी रोता है, अरे भाई उसकी क्रिया का सामान तू ला रहा, कर्म तो तूने किया है नहीं, तो वो कहाँ छोड़ेगा? तो कर्म करो पहले। इसलिए ब्राह्मण लोगों से और साधु लोगों से मेरी बिना प्रार्थना है कि अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वहन करें, और जो भी पूजा पाठ यज्ञ करें तो पूर्णता के साथ करें, मन से करें, लगन से करें। कोई मंत्र उसमें ना खाएं, पूर्ण करें। लेट हो जाए कोई बात नहीं, शांति से करें। देखो कोई तुमको दक्षिणा दे रहा, उसने भी उस दक्षिणा को कमाने में बड़ा पैसा लगाया है, बहुत पसीना बहा है, मेहनत की कमाई है, और जैसा धन आपको मिलेगा, अगर चोर की कमाई है तो चोरी का वो भी फल आपके पास आएगा, क्योंकि वो दे रहा, दे तो रहा है आपको, चोरी करके ला रहा तो भी दे रहा, पसीने की कमाई तो भी आपको दे रहा। आपको बुलाया इसलिए उसने कि घर में सुख शांति वैभव आ जाए। तो आपका कर्तव्य बनता है गुरुपद होने से उसके घर में सुख शांति वैभव देने का। वो तब मिलेगी जब आप पूर्णता के साथ
अपने उस इष्ट को समर्पित होंगे जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। इष्ट को समर्पित तब होंगे जब आप ब्राह्मण हैं तो सुबह 3 काल की संध्या कही गई है ब्राह्मण के लिए, 3 काल की। आजकल का ब्राह्मण 1 काल की संध्या भी बड़े मुश्किल से करता है, वही भागते हुए। तीन काल नहीं कर सके तो 2 काल की संध्या तब भी करे, सुबह और शाम की, तब पचा पाओगे। नहीं तो 3 काल की संध्या कही है महाराज, ऐसी साधु के लिए है। जो साधु दिन भर भसता रहता, जपता रहता, अपने गुरु का नाम जपता रहता, अपने इष्ट का नाम जपता रहता, तो पचा लेता है, फिर वो भी दान करता है। तुमने देखा होगा साधु हमेशा जो है भंडारे करते हैं, जप तप करते हैं, लोगों को दान करते हैं। साधुओं को बुला के जप करते हैं, दान करते हैं, भंडारा करते हैं। वो इसलिए करते हैं अपने पुण्यता को आगे बढ़ाने के लिए। उसमें बहुत से साधु देखा होगा आपने, जाते हैं, खाते पीते हैं और दौड़ लगा देते हैं। ना ही वो भजन करना, वो भी दुखी रहते हैं, वो कबाड़ी रह जाते हैं। आए दिन भंडारा खा रहे होते हैं तो उधर वो कबाड़ी रह जाते हैं। बुद्धि निहंग हो जाती, जब चिलम पीना, दम पीना, शराब पीना, उसी में रह जाते हैं। जब तक भूल जाता उनका भी, गप्पे मारना, उसी में रह जाते हैं। और जो जप तप करके हवन यज्ञ कर रहा हो तो आगे पहुंच जाता। इसका रीजन ये है। इसलिए अगर ये आपसे फिर कहूँगा, ब्राह्मणों से भी साधुओं से भी मन लगा के जप तप कीजिए, पाठ कीजिए, स्तुति कीजिए अपने इष्ट की, अपने ग्राम देवता, इष्ट देवता की। क्योंकि हमारा कर्तव्य है संसार को और संसार में बैठे लोगों को सुख शांति देना, क्योंकि वो हमारे पास आते हैं ज्ञान के लिए। अगर हमें परमपिता परमेश्वर माता रानी ने ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान का प्रसारण करना और सत्य प्रसारण करना। और किसी के घर जाएं तो शालीनता से पूरा पाठ पूजा करना, और उसका लाया हुआ, वो उस घर से लाया हुआ जो भी भोग है उसका दशांश अलग निकाल करके उसका वितरण करना, उसका भी दान देना। और ये जो भी इस क्रिया को करेगा, देखिएगा, करके देखिए, आज तक जिसकी जो स्थिति हुई है वो छोड़ दीजिए। और जिस दिन से आप ये क्रिया करना शुरू करेंगे तो 1 साल के बाद बताइएगा कि आपके घर में कितना धन रुक रहा है, कितनी बीमारियां कम हो रही हैं ना, पहले की अपेक्षा आप घर में सुख शांति वैभव कितना है, ये बताइएगा। करके देखिए, फिर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। आदेश शंभो आदेश। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। माता बहन सबको बहुत बहुत स्नेह। जय माँ, जय माँ, जय माँ।